नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का तीसरा और चौथा अध्याय सुनाऊंगी। तो आइए भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। तीसरे अध्याय में मैं आपको जगदम्बा का दक्ष के यहाँ उत्पन्न होना के बारे में बताऊंगी। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु तथा सभी देवता एकत्रित होकर प्रजापति के महल में पहुंचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य तथा गान करने लगी। तब देवताओं ने कहा, देवी आप समस्त विश्व की मालकिनी हैं, आप आदि शक्ति तथा समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। वीरणी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरणी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड का तीसरा अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। जगदम्बा के जन्म की सूचना मिलने पर दक्ष का हर्षित होना और उनकी स्तुति करना के बारे में बताऊंगी। दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए। कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधवों और सारा संसार धन्य हो गया। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे सुर, मुनि, नारद और शारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। शुंभ निशुंभ इत्यादि अधर्म तथा पापी राक्षस भी आपके साथ वैर भाव रखकर ब्रह्म पद को पा गए हैं। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता वीरणी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए यह जन्म धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल न जाना और अहंकार भी मत करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और सदाशिव का ध्यान करने लगी। लेकिन वह आठों पहर का ध्यान किस प्रकार प्रकट न होने देती थी। जो जो वह बढ़ती जाती थी त्यों त्यों उसके मुख की कांति भी बढ़ती जाती थी। उसके रूप की यह दशा थी कि देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड का चौथा अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये दोनों अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।